एक काम करा जाए डायरेक्टर साहब, जरा आप स्टॉक स्पेसिफिक तड़के को ऐड करा जाए। आज के बिग स्टॉक्स प्लीज उसका स्टिंग स्क्रीन पे रखिएगा। आज इस कड़ी में हम कौन कौन से स्टॉक्स लेके चल रहे हैं बिग स्टॉक्स में? आज दो स्टॉक्स लेके चल रहे हैं, एक लार्ज कैप एक मिड कैप। लार्ज कैप स्टॉक कल का ही स्टॉक ऑफ द डे जो रहा वही आज भी एबीबी इंडिया। कल हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे शो में कि इसको बेचने की जल्दबाजी ना करें। अगर आपने एंट्री कर लिया तो बेचने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पर तो एक तेज़ी की शुरुआत हुई है कल। और कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि कौन कॉल क्या होता है ना, इस चीज़ को समझे। सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी पता है कब मिलती है स्टॉक्स में? जब इंट्राडे में कौन कॉल हो। इंट्राडे में कौन कॉल हो ना, आप उसको सुने, पढ़ें, एब्जॉर्ब करें, उसके बाद एक्ट करें, क्योंकि ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट अगले दिन सुबह आते हैं, वो उसी दिन नहीं आते हैं, और इंस्टीट्यूशन उसके बाद एक्ट करते हैं। तो कल अगर आपने स्मार्टली उसको प्रीएम्प्ट किया तो ऑलरेडी आपको 4-5% तो इंट्राडे में मिल गए होंगे उस कॉन कॉल के बाद। उसके बावजूद कल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़े प्राइस टारगेट्स आएंगे, और जेफरीज का प्राइस टारगेट देखिए 6115 का प्राइस टारगेट, मतलब क्या ज़बरदस्त प्राइस टारगेट है। हालांकि एबिटा उनके हिसाब से अनुमान से कम रहा, लेकिन ऑर्डर फ्लो की जो बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ थी वो ऑर्डर फ्लो थी इसकी वजह से, और मार्जिन्स भी अच्छे थे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रही, रिन्यूएबल सेगमेंट। अब तक एबीबी का फोकस बाकी के कैपिटल गुड्स, थर्मल, ये मतलब इन सब चीज़ों पे रहा है, नॉर्मल ट्रेडिशनल पावर पे रहा है। अब वो रिन्यूएबल्स पर भी फोकस कर रहे हैं, और अगर रिन्यूएबल्स चलने लगा तो फिर ये एक बड़ा मूव आएगा। और एक चीज़ बताऊँ आपको क्यों एबीबी कल चला, एक और कारण है उसका। एबीबी में फ्लोट नहीं है, 75% प्रमोटर होल्डिंग है, करीब करीब 18% म्यूचुअल फंड और एफआईआई होल्डिंग है, 1-8% बाकी के कुछ कॉर्पोरेट बॉडीज और ये सब का है। कुल मिला के रिटेल के पास 5.5% का फ्लोट है। 5.5% का फ्लोट है कुल मिला के, वही इधर उधर हो रहा है। तो जिसको लेना है वो उसी में से लेना है, क्योंकि बाकी की ना तो प्रमोटर का तो 75% लॉकड इन है, वो तो बेचने वाला है नहीं। बाकी जो बड़े एफआईआईज और म्यूचुअल फंड हैं वो भी बेचने वाले नहीं है, क्योंकि उनके तो ये पोजिशनल बेट है, उनके तो ये सेक्टोरल बेट है। तो इसके लिए कल एक और रीज़न था, ये स्टॉक कल चला है और मेरे ख्याल से और चलेगा। ये स्टॉक्स जब एक बार अर्निंग्स के बाद चलने शुरू होते हैं तो फिर रुकते नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, आप ये अगर आज और गैप अप मिल जाए 5-6%, फिर चेज़ करने का मतलब नहीं है। कल चेज़ करने का मतलब था, आज चेज़ करने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक जो मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ वो है सुला विनयार्ड्स। कल देर शाम को इन्होंने एक प्रेस रिलीज डाली है। आपको याद होगा हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था कि जब वो महाराष्ट्र से जो इनको रिलीफ मिलना था, वो रिलीफ आया था, स्टॉक तब भागा था, 550 से 800 हुआ था। उसके बाद वो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था। एक बार इसका 3 महीने का चार्ट रख दीजिए, तो 800 वाला गिर के वापस 550 आ गया था। ये देखिए, ये 1 महीने में करीब 13% स्टॉक गिर चुका है, और ये 3 महीने का चार्ट है। ये वो जो बड़ा आप ग्रीन बार देख रहे हैं वो उस न्यूज़ की वजह से आया था। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आ गई थी। मेरे ख्याल से आज जो न्यूज़ आई है वो पॉजिटिव है, तो इसके लिए। लेकिन अगेन, अगर बड़ा गैप अप हो जाए, सीधा खुल जाए अगर 10% ऊपर, तो चेज़ मत करिएगा प्लीज़। लेकिन क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है, इसके लिए इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, दोनों इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, एबीबी इंडिया और सुला विनयार्ड्स। खबरों में डिटेल में बातचीत सुला विनयार्ड्स की हो जाएगी। एबीबी पे तो कल से ही चर्चा हो रही है चैनल पे, कल सुबह भी बातचीत में निकल के आया था, क्या बढ़िया मूव्स थे। मैं कमाई के अड्डे में सुन भी रहा था, आपने कॉन्फ्रेंस कॉल की बातचीत तो कल ही छेड़ दी थी। हाँ, तो कल ही वो ट्रेड ग्रिप में थे हमारे, और अभी भी आज भी फिर सुबह बिग स्टॉक्स की कड़ी में ब्रोकरेजेस के व्यूज जो सुबह आएंगे कुछ देर में इस प्रोग्राम में मैं मुनाफे की तैयारी में ही समेट दूंगा उनको भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।